Today we will be exploring prototypal inheritance in JavaScript और आज हम इस तरह से प्रोटोटाइप्स पढ़ेंगे कि दिस विल बी योर लास्ट वीडियो दैट यू विल एवर वॉच ऑन प्रोटोटाइप्स। इसके बाद एवरीथिंग इज़ ऑन यू। मैं सारी थियोरेटिकल नॉलेज तुमको दे दूंगा, तुम्हारा काम होगा उसको इम्प्लीमेंट करना, ट्राई इट आउट ऑन योर कंसोल एंड चेक द रिलेशनशिप कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, बिकॉज ओनली थ्योरी पार्ट विल नॉट हेल्प यू टू फुल्ली अंडरस्टैंड इट। इट विल गिव यू अ फील कि तुमको समझ में आ गया है। जस्ट लाइक जब तुम जिम में डंबल वगैरह उठाते हो, तुम्हारी मसल पंप अप हो जाती हैं और तुमको लगता है कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, बट जब मसल रिलैक्स होती है तो सब कुछ वापस हो जाता है। सो प्लीज़ डू रिवाइज थिंग्स आफ्टर दिस सेशन। ओके, तुमने कभी ना कभी जावास्क्रिप्ट के बारे में ये लाइन ज़रूर सुनी होगी, जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज। यहाँ पर ये जो प्रोटोटाइप वर्ड है, दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग और मैं कहूँगा कि रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स। जिन लोगों ने भी जावास्क्रिप्ट बनाई है, अगर वो प्रोटोटाइप के अलावा कोई दूसरा वर्ड पिक कर लेते तो इट माइट हेल्प्ड न्यू जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स जो नया नया सीख रहे हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर, क्योंकि प्रोटोटाइप जावास्क्रिप्ट का कोर कॉन्सेप्ट है और उसी को ही इन लोगों ने कंफ्यूजिंग बना दिया है। सो आफ्टर दिस सेशन आई विल add a new word here which will make more sense. Okay, so this is our agenda for today. First we will see कि एक तारा, एक स्टार कैसे बनता है, बिकॉज वो हमें हेल्प करेगा ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं ये समझने में। देन आई विल आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी प्रोसीड, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में मोस्टली हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है। सो इज़ एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट? आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। देन विल सी कि एक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, व्हाट इज़ प्रोटोटाइप चेन, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप स्क्वायर ब्रैकेट एंड प्रोटोटाइप विथ स्मॉल पी। ये तीनों चीज़ें हैं क्या? देन व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज। नेक्स्ट वी विल एक्सप्लोर न्यू कीवर्ड एंड ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ये कैसे काम करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आफ्टर दैट विल सी कि कैसे हम इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं यूजिंग प्रोटोटाइप्स इन ऑब्जेक्ट एंड इन फंक्शन। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एंड न्यू कीवर्ड का पॉलीफिल लिखेंगे। बेसिकली हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे खुद से, सो दैट हम ये समझ सकें कि ये इंटरनली कैसे काम करते हैं। ओके, वंस वी कवर दिस थिंग देन आई विल एक्सप्लेन कि भाई क्लासिकल इनहेरिटेंस और प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंसेस हैं, और वन पॉपुलर क्वेश्चन कि भाई क्या क्लासेस सिर्फ सिंटैक्टिकल शुगर हैं। और उसके बाद इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन देन आई विल टेक दैट अप। ओके, सो विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट विथ बर्थ ऑफ एन स्टार, कि एक तारा कैसे बनता है। ओके, सो बिफोर एनीथिंग, जब कुछ भी नहीं होता, जब प्रोसेस स्टार्ट होती है एक स्टार बनने की, तो हमारे पास ग्रुप ऑफ नेब्यूलाज होते हैं कुछ इस तरह से। ओके, दीज आर स्टॉर्म ऑफ डस्ट जो दूसरे नेब्यूलाज के टकराव या कोलाइड से बने हुए होते हैं, जिनमें गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कई बार मेटल्स भी होते हैं, बिकॉज जब दो स्टार या दो प्लैनेट्स टकराते हैं तब ये नेब्यूलाज फॉर्म होते हैं। अब जब दो नेब्यूलाज आपस में कोलाइड करते हैं, कई सारी चेन रिएक्शन स्टार्ट होती हैं। स्पेस में ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रेविटी चीज़ों को एक सेंटर ऑफ पॉइंट की तरफ पुश करने की कोशिश करती है, और उस वजह से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और गैसेस आपस में रिएक्ट होना शुरू करती हैं, जिनकी वजह से
छोटे छोटे प्रोटो स्टार बनने लगते हैं, कुछ ऐसे। ओके, ये अभी स्टार नहीं बने हैं, ये छोटे छोटे स्टार्स हैं जो कि ऐसे समझ लो कि कोलाइजन की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स या मेटल्स थे वो छोटे छोटे बॉल्स के रूप में बन चुके हैं और अब उनमें रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। और ये रहा एक कोलाइजन का इंटरप्रिटेशन कि भाई कुछ इस तरह से चीज़ें कोलाइड करती हैं। और जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक से मिलियन ईयर्स के बाद एक स्टार कोई महीने या साल में नहीं बनता, इट टेक्स थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ स्टार। जब मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, सारी गैसेस एक सेंटर पॉइंट पे फोकस करती हैं कुछ इस तरह से, तब एट द मोमेंट जाके हमें एक स्टार मिलता है। ओके, सो जो कुछ इस तरह से दिखता है एट द एंड, सेंटर में एक ग्लोइंग बॉल होती है और उसके चारों तरफ जो भी डस्ट वगैरह जमी होती है ग्रेविटी की वजह से उसके चारों ओर घूमने लगती है। जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम जहाँ पे आवर सन दैट इज़ ए स्टार और उसके चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो इस एग्जाम्पल से हमें जो चीज़ पिक करनी है, उठानी है, वो ये कि स्टार्टिंग में हमारे पास बस नेबुलाज होते हैं। ओके, हमें ये लाइन याद रखनी है कि स्टार फॉर्मेशन में हमारे पास स्टार्टिंग में बस नेबुला होते हैं, ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। ओके, और एंड रिजल्ट होता है एक स्टार। थोड़ी देर में हम ये देखेंगे कैसे ये एग्जाम्पल हमें हेल्प करेगा ये समझने में कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं। ओके, सो विद दैट सेड हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इज एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट? सो कई बार ये लाइन इंटरनेट में किसी यूट्यूब वीडियो में तुम्हें सुनने को मिलती है कि जावास्क्रिप्ट में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा लोग क्यों कहते हैं? बिकॉज मैं अभी कंसोल में चलता हूँ अपने ब्राउज़र के, लेट मी क्लियर इट। क्योंकि हम स्ट्रिंग में, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ स्ट्रिंग। ओके, ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बट हम इस पे एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं। हम एक स्ट्रिंग पे एक प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। तो जब हम ये काम कर सकते हैं, लोगों को लगता है कि जावास्क्रिप्ट में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है, बट ये लाइन गलत है। जावास्क्रिप्ट में सब कुछ ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये लाइन कुछ इस तरह से होनी चाहिए, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट ट्राइज टू बी एन ऑब्जेक्ट। ओके, हर चीज़ जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट बनने की कोशिश करती है। एक कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट में जिसे हम बोलते हैं बॉक्सिंग। बॉक्सिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जब भी हम किसी प्रिमिटिव वैल्यू पे कोई की एक्सेस करते हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में जावास्क्रिप्ट इंटरनली हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। जिस भी स्ट्रिंग पे मैंने प्रॉपर्टी को एक्सेस किया है, फॉर एग्जांपल एस, और फिर उस ऑब्जेक्ट पे वो प्रॉपर्टी एक्सेस करता है, जो वैल्यू रिटर्न होती है वो हमको रिटर्न करके दे देता है, और फिर जो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट होता है उसको गार्बेज कलेक्ट कर देता है। ओके, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे जो हम प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन एक्सेस करते हैं, दैट्स नॉट बिकॉज कि जावास्क्रिप्ट में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है, दैट्स बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट बॉक्सिंग। ओके, ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर सब कुछ एक ऑब्जेक्ट होता तो मैं नल पे भी टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल कर सकता था, बट नहीं कर सकता। आई एम गेटिंग द एरर। सेम विथ अनडिफाइंड, आई कैन नॉट कॉल अनडिफाइंड डॉट टू स्ट्रिंग। सो दैट प्रूव्स कि जावास्क्रिप्ट में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट नहीं होता। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट बनता कैसे है। जब हम अपने कोड में कुछ ऐसा लिखते हैं, कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल टू करली ब्रेस ओपन करली ब्रेस क्लोज, बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहीं पे राज छिपा हुआ है प्रोटोटाइप्स का।
अगर एक बार हम वो चीज़ समझ गए कि जब एक ऑब्जेक्ट बनता है तो ऐसी क्या स्पेशल चीज़ होती है, एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। ओके, सो जिस तरह से हमने समझा था कि एक तारा कैसे बनता है, एक तारा कैसे बनता है, स्टार्टिंग में नेबुलाज होते हैं। ओके, जब ये नेबुलाज आपस में टकराते हैं, कोलाइजन होता है, चेन रिएक्शन होती है, ग्रेविटी चीज़ों को सेंटर ऑफ लाइक से मास या एक सेंटर की तरफ पुश करती है, प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, गैसेस हीट अप होती हैं। बट स्टार्टिंग में नेबुला होता है, स्टार बनने से पहले इन द बिगिनिंग हमारे पास नेबुलाज होते हैं। अब ये लाइन मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में स्टार्टिंग में जब तुम कोई भी कोड नहीं लिखते हो, अगर मैं अभी इस कोड को हटा दूं तो जावास्क्रिप्ट में बस दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ दो चीज़ें, जिससे सब कुछ बनता है। नाउ लेट्स डिस्कवर कि वो दो चीज़ें हैं क्या। सो फॉर दैट लेट मी ओपन अ ड्राइंग टूल। ओके, यहाँ पे हम चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में इंटरनली क्या होता है जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो जिस तरह से स्टार्टिंग में जब ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, सिर्फ दो लोग थे। जनरली बुक्स में मुझे तो यही पढ़ने को मिला था, एडम एंड ईव। ये एडम एंड ईव अर्थ के पहले मैन और वुमेन थे। ओके, इन्होंने ही सबको बनाया, मतलब इन्हीं से ही सब लोग बने हैं। ठीक है, तो एट द स्टार्टिंग ऑफ ह्यूमंस हमारे पास एडम और ईव थे। इन जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक कैपिटल ऑब्जेक्ट फंक्शन और इस फंक्शन की हेल्प करने के लिए इसका एक हेल्पर प्रोटोटाइप की, ये दो चीज़ें जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करती हैं। सारी चीज़ें इन्हीं दो चीज़ें से बनती हैं। अब जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग ट्राइज टू बी एन ऑब्जेक्ट एंड इवन फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ फंक्शन टेस्ट, सो दिस इज अ टेस्ट ऑब्जेक्ट, फंक्शन टेस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं इस टेस्ट फंक्शन में कोई भी कस्टम प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ। माई रैंडम प्रॉपर्टी इक्वल टू सम रैंडम वैल्यू। ऐसा मैं कैसे कर पाता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट्स। फंक्शन में हम कोई भी प्रॉपर्टी ऐड करके कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अभी अगर यहाँ पे मैं करूँ टेस्ट डॉट माई रैंडम प्रॉपर्टी, तो आई विल गेट माई वैल्यू जो मैंने असाइन की थी। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट्स, फंक्शन में मैं कोई भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा ये समझने में कि ऑब्जेक्ट फंक्शन में ये प्रोटोटाइप कहाँ से आता है। ओके, सो अगर मैं कंसोल में सिंपली टाइप करूँ ऑब्जेक्ट, सो सी व्हाट आई गॉट, अ फंक्शन। कैपिटल ऑब्जेक्ट इज अ फंक्शन। जब भी कोड में हम लिखते हैं कॉन्स्ट obj इक्वल टू करली ब्रेस ओपन क्लोज, इंटरनली always JavaScript calls the object function with new keyword to create a object always। और ये जो ऑब्जेक्ट फंक्शन है, कैपिटल ऑब्जेक्ट फंक्शन, अगर मैं इसके इंटरनल्स तुमको दिखाऊं console.dir ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट फंक्शन के अंदर एक प्रोटोटाइप की है। इस प्रोटोटाइप की जो वैल्यू है वो एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट में कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स हैं। कभी तुमने सोचा है कि कैसे अगर तुम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो लाइक दिस, तुम उस पर टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल कर सकते हो, जबकि मैंने तो इस ऑब्जेक्ट पे टू स्ट्रिंग फंक्शन कभी बनाया ही नहीं है। इस ऑब्जेक्ट में कैसे टू स्ट्रिंग फंक्शन आता है? तो ये टू स्ट्रिंग फंक्शन जो कैपिटल ऑब्जेक्ट है, उस कैपिटल ऑब्जेक्ट में एक प्रोटोटाइप की होती है जिसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट होती है।
वहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट मेथड्स डिफाइन होते हैं। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट ऐड दिस इंफॉर्मेशन इन द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। वेल, ये तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है डाइजेस्ट करने के लिए, तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ओके, लेट मी क्रिएट अ मैन। ओके, सो दिस इज अ फादर। ओके, नाउ लेट मी क्रिएट अ बॉय, या मैं इसे सन बोल देता हूँ, दिस विल मेक मोर सेंस। अब तुमने ये लाइन अपने घर में ज़रूर सुनी होगी, भले ही किसी दूसरे के लिए, बट सुनी ज़रूर होगी कि ये अपने फादर पे गया है, ये अपने मम्मी पे गई है, और ये वही चीज़ें करती है जो इसके पापा करते हैं, इसको वही चीज़ें पसंद हैं जो इसके पापा को पसंद है या ना पसंद है। ऐसा कैसे हो पाता है? वेल, ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि तुम्हारे फादर का कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर एज अ डीएनए तुम्हारे अंदर आ चुका है। ओके, वाया डीएनए, जिसको तुम बदल नहीं सकते। क्या तुमको कभी पता चला कि तुम्हें क्यों कोई सर्टेन चीज़ पसंद है या नहीं है? क्यों तुम्हारा एक बिहेवियर ऐसा है? क्यों फॉर एग्जांपल किसी का हेयर लॉस होता है हेरिडेटरी की वजह से? तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बंडल होके तुम्हारे अंदर आ जाती हैं जब तुम पैदा होते हो। ओके, अब यही एग्जांपल को तुम जावास्क्रिप्ट से रिलेट करो। जावास्क्रिप्ट में जो कैपिटल ऑब्जेक्ट फंक्शन है, ये सबका पापा है, सबका। जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, ये उनमें अपना डीएनए डाल देता है। कैसे? हर ऑब्जेक्ट अपने पास एक स्पेशल की रखता है, ऑब्जेक्ट फंक्शन, ओके, प्रोटोटाइप की, जिसमें डिफ़ॉल्ट फंक्शंस होते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट बनता है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट में फीड कर दी जाती है। अब तुम्हारे फादर डीएनए का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं जो तुम्हारे डीएनए में इंकोडेड होता है। क्या तुम अपना डीएनए देख सकते हो? नहीं, तुम अपना डीएनए नहीं देख सकते हो। डीएनए तुम टेस्ट करवा सकते हो, बट यू कैन नॉट सी इट। सिमिलरली, जब ऑब्जेक्ट फंक्शन डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट करता है, यू कैन नॉट सी इट। तुम उसको देख नहीं सकते हो, तुम उसको जावास्क्रिप्ट से एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स डीएनए से आती हैं और डीएनए में सेव होती हैं, तो ऑब्जेक्ट जो बनता है उसमें कहाँ वो सेव होती हैं? वेल, जावास्क्रिप्ट क्रिएट्स अ हिडन प्रॉपर्टी कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप इन एवरी ऑब्जेक्ट, और वहाँ पर वो डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी इंजेक्ट कर देता है। ओके, सो अभी तक हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, तीन चीज़ें हमने जानी हैं। इन दी स्टार्टिंग we have two things. Number one, object function. Number two, a key called prototype in object function. Next, this prototype key contains default behaviors. Fourth, value of prototype key is object. ओके, ये चार चीज़ें इन दी बिगिनिंग होती हैं जब हम कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल टू ये करते हैं। जावास्क्रिप्ट सिंपली ओबीजे डॉट स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ऑब्जेक्ट फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप कर देता है। इस वजह से हमें टू स्ट्रिंग देखने को मिलता है। ओके, बट हाउ कैन आई विजुअलाइज इट? वेल, लेट्स गो टू द console and let's do few exercises. First of all, let's create an object. मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब भाई, वो स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप में कैसे एक्सेस करूं? क्या मैं ऐसे एक्सेस कर सकता हूं क्या? स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप,
इसकी वैल्यू तो अनडिफाइंड है, बट अभी मैंने बोला कि भाई इंजेक्ट कर देता है। बट मैंने ये भी बताया कि जिस तरह से तुम अपना डीएनए नहीं देख सकते हो, यू कैन नॉट सी दिस प्रोटोटाइप वाया जावास्क्रिप्ट। बट मैंने ये भी कहा था कि डीएनए टेस्ट हो सकता है, तो आई थिंक हम इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। वेल यस, लेट्स गो टू कंसोल एंड यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करता हूँ ओबीजे एंड लेट्स एक्सपैंड इट। सी, जैसे ही मैंने इसको एक्सपैंड किया, आई गॉट टू सी दी हिडन प्रॉपर्टी स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप स्क्वायर ब्रैकेट, जिसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है। लेट्स एक्सपैंड इट, और ये वही ऑब्जेक्ट है जो कैपिटल ऑब्जेक्ट फंक्शन में प्रोटोटाइप की में है। ये डिफॉल्ट बिहेवियर है जो हर ऑब्जेक्ट में होता है टू एक्सेस दैट प्रोटोटाइप वैल्यू। अब यहाँ पे हमें कुछ और यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एंट्री होती है अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर 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 प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर हमें स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल प्रोटोटाइप की वैल्यू देता है। अगर मैं इसे एंटर करूंगा तो सी, आई गॉट दैट प्रोटोटाइप। ये है वो प्रोटोटाइप जो एक ऑब्जेक्ट से अटैच्ड है। और यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, ट्रिपल इक्वल टू कैपिटल ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। सी, इट्स ट्रू। ओके, तो दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स। जब भी तुम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जावास्क्रिप्ट इंटरनली उस ऑब्जेक्ट में स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप की इंजेक्ट करता है, और ऑब्जेक्ट फंक्शन में जो प्रोटोटाइप की में वैल्यू होती है उसको अटैच कर देता है। ओके, लेट्स अगेन visualize this information because this is very critical. So in starting you have object function and a prototype key, जिसकी वैल्यू क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, वेल सबसे कॉमन जो है मैं वो यहाँ पे डाल देता हूँ, टू स्ट्रिंग। ओके, अब जब भी तुम कुछ ऐसा करोगे, कॉन्स्ट ओबीजे एन ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट तो बनाएगा, बट इस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट में एक हिडन की डाल देगा जिसको वो नाम देगा स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप, और इस प्रोटोटाइप की वैल्यू को लिंक कर देगा इससे। सो दिस इज हाउ यू गेट टू नो कि मैं एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ यूजिंग टू स्ट्रिंग फंक्शन। और जब तुम टू स्ट्रिंग कॉल करते हो तो कोई एरर नहीं आती, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज। यहाँ पर ये जो प्रोटोटाइप वर्ड है, दिस इज वेरी रॉन्ग। अगर मैं इस प्रोटोटाइप को रिप्लेस कर दूँ विथ न्यू वर्ड कॉल्ड लिंक, तो एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। जावास्क्रिप्ट इज अ लिंक बेस्ड लैंग्वेज। जब भी तुम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, वो ऑब्जेक्ट इंटरनली उस फंक्शन से अटैच हो जाता है जो उस ऑब्जेक्ट को बनाता है। अब यहां पे मैंने एक नई लाइन बोली है, जब भी तुम एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, वो ऑब्जेक्ट उस फंक्शन से लिंक हो जाता है जिस फंक्शन ने उसको बनाया है। अगर मैं और जूम इन करूं इस डेफिनेशन को, तो इसको मैं लिख देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट लिंक हो जाता है, किससे लिंक हो जाता है, उस फंक्शन के प्रोटोटाइप की से जिससे वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। दैट मीन्स कि जावास्क्रिप्ट में हर फंक्शन के पास प्रोटोटाइप की होती है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट हमेशा एक फंक्शन से बनता है। हमेशा जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट हमेशा एक फंक्शन से बनता है,
और जब भी ऐसा होता है तो वो ऑब्जेक्ट उस फंक्शन के प्रोटोटाइप से अटैच हो जाता है, क्योंकि दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ जावास्क्रिप्ट। जिस तरह से जब तुम पैदा होते हो तुम्हारे अंदर तुम्हारे पापा की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, दिस इज हाउ नेचर वर्क्स, ओके। एंड उसी तरह से जब तुम एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, उस ऑब्जेक्ट में जिस भी फंक्शन ने उस ऑब्जेक्ट को बनाया है, उस फंक्शन में जो डिफ़ॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंजेक्ट हो जाती हैं, ओके। और इसी को तुम प्रोटोटाइप चेन बोलते हो, जिसको थोड़ी देर में हम और डिस्कवर करेंगे। बट यहाँ पे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था कि दो चीज़ें होती हैं, एक फंक्शन ऑब्जेक्ट और एक प्रोटोटाइप। ये दो चीज़ें मिलके सारा गेम चलाती हैं। अब एक तीसरी चीज़ भी होती है जिसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। जिस तरह से तुम्हें तुम्हारे पापा का नाम मिलता है, तुम किसी फंक्शन में जाते हो, तुमसे पूछा जाता है किसके लड़के हो, तो तुम अपने पापा का नाम बताते हो। उसी तरह से अगर मुझे ये पता करना हो कि ये जो प्रोटोटाइप वाला ऑब्जेक्ट है, इसका पापा कौन है, इसका फादर कौन है, हाउ कैन आई टेल इट? वेल, जिस तरह से फंक्शन के पास एक की होती है प्रोटोटाइप, दिस इज अ प्रोटोटाइप की, जिसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट होती है। अब इस ऑब्जेक्ट के पास एक की होती है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। और इस कंस्ट्रक्टर की जो वैल्यू होती है वो फंक्शन जिससे ये प्रोटोटाइप अटैच्ड है, ओके। अब ये जो कंस्ट्रक्टर वर्ड है, इसका बस वही मतलब है, जब तुम फॉर लूप वगैरह चलाते हो और तुम अंदर आई और आई जे के वेरिएबल बनाते हो, तो वहाँ पे आई जे के का जो मतलब है वही यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का मतलब है, नथिंग। ये कंस्ट्रक्टर बस इसलिए है कि ये तुम्हें बता सके कि ये जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है ये किस फंक्शन का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा कोई भी फंडामेंटल या कोई फंक्शनैलिटी बेनिफिट तुमको नहीं मिलता। रियल लाइफ में भी तुम्हें, देखो, तुम्हारे पापा का नाम लोग बस पूछते हैं ये जानने के लिए कि तुम किसके बेटे हो। कई बार तुमको एडवांटेज मिलता है, माइट भी तुम्हारे पापा काफ़ी पावरफुल हैं, तो उस वजह से तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज या एक्स्ट्रा प्रेफरेंस वगैरह मिल जाए। तो सेम काम के लिए जावास्क्रिप्ट में भी कंस्ट्रक्टर लोग यूज़ करते हैं, जस्ट टू चेक कि भाई ये ऑब्जेक्ट किसका इंस्टेंस है, दैट्स इट। उसके अलावा इस कंस्ट्रक्टर का कोई रोल नहीं है। ये बस इसीलिए ऐड किया गया ताकि जो बंदे जावा सी प्लस प्लस से जावास्क्रिप्ट में आ रहे हैं उनको थोड़ा होमली फील हो, उनको लगे कि हाँ भाई यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर है, तो दे विल रिलेट थिंग्स। बट इसका कोई भी फंक्शनल बेनिफिट नहीं है, ये बस ये बताने के लिए है कि प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट किस फंक्शन का है। ये तुम जनरली बस इसीलिए यूज़ करोगे जस्ट टू चेक कि ये ऑब्जेक्ट किस फंक्शन का है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई फंक्शनल बेनिफिट नहीं है। एंड टू डिमॉन्स्ट्रेट इट, लेट्स डिमॉन्स्ट्रेट इट। ऑब्जेक्ट डॉट कैपिटल ऑब्जेक्ट, ओके, कैपिटल ऑब्जेक्ट इज अ फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर इक्वल टू ऑब्जेक्ट। सी, इट्स ट्रू। हर फंक्शन के पास एक प्रोटोटाइप की होती है जिसमें कंस्ट्रक्टर होता है जो पॉइंट करता है उस फंक्शन को, ओके। अब यहाँ पर ये जो प्रोटोटाइप की है, यही सारी शेयरिंग और लिंकिंग की वजह है। हर फंक्शन में प्रोटोटाइप होता है, हर फंक्शन में। अगर मैं यहाँ पे एरे करूँ, एरे इज अ फंक्शन। अब जिस तरह से हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बेस क्लास होती है जनरली, ओके। मैंने ऑब्जेक्टिव सी में काम किया था, वहाँ पे जो बेस क्लास थी वो थी एनएस ऑब्जेक्ट। बेस क्लास का मतलब होता है एक ऐसी क्लास जिससे सारी क्लास इनहेरिट होती हैं। जावास्क्रिप्ट में जो बेस क्लास है या बेस फंक्शन वो है कैपिटल ऑब्जेक्ट। एरेज, नंबर्स, स्ट्रिंग, सेट्स, कोई भी चीज़ ले लो, सबका एंड ऑब्जेक्ट पे जाके होगा। कैसे? पहले मैं विजुअल से बता देता हूँ, देन वाया कोड, ओके। सो अगर मेरे पास एक एरे फंक्शन है
तो इस एरे फंक्शन में जाहिर सी बात है एक प्रोटोटाइप की होगी, प्रोटोटाइप की। और इस प्रोटोटाइप की में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स होंगे। और गेस व्हाट, ये प्रोटोटाइप क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक हिडन प्रॉपर्टी। एंड स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप, स्क्वायर ब्रैकेट। और गेस व्हाट, ये किससे लिंक करेगी, ऑब्जेक्ट फंक्शन के प्रोटोटाइप से, ऑब्जेक्ट फंक्शन के प्रोटोटाइप से। ओके, सो सी एरे खत्म कहाँ पे हुआ जाके, ऑब्जेक्ट पे। ओके, यू कैन ट्राई दिस आउट ऑल्सो। लेट्स डू अ console.dir arr and let's expand it. Array is a function. Let's open its prototype key. See, सारे डिफॉल्ट फंक्शंस हैं, इन्हीं की वजह से तुम कॉल कर पाते हो ऐड कॉनकैट कॉपी विद इन एंट्रीज एवरी फिल फिल्टर फाइंड। ऐसा कैसे कर पाते हो, क्योंकि जब तुम कॉन्स्ट ARR इक्वल टू न्यू एरे ऐसा करते हो, या ऐसा तो करते नहीं, ऐसा करते हो, इंटरनली जावास्क्रिप्ट कुछ ऐसा करता है। और जब तुम ऐसा करते हो तो क्या होता है, एरे की हिडन प्रॉपर्टी स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप में क्या असाइन हो जाता है, एरे डॉट प्रोटोटाइप। एंड गेस व्हाट, एरे डॉट प्रोटोटाइप क्या है, डिफॉल्ट फंक्शन जो हर एरे में होते हैं। सी, so this is how things get linked. Okay, now let's again do a console.dir on array, expand it, let's go to prototype and let's find the hidden prototype. ये ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप को पॉइंट कर रहा है। सी, कंस्ट्रक्टर इज प्रोटोटाइप ऑफ टू स्ट्रिंग। अब हम पहुंच गए हैं ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट के बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई तुम्हें प्रोटोटाइप वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग में बस एडम और ईव थे। जावास्क्रिप्ट में स्टार्टिंग में बस ऑब्जेक्ट फंक्शन और उसके अंदर एक प्रोटोटाइप जो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, सो लेट मी ओपन अ स्टिकी टूल टू राइट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो थ्रू आउट द सेशन हमको याद रखनी है। लेट मी जूम इट लिटिल बिट in the, yeah, let me remove this. Every object in JS comes from a function. Okay, base function of every function is object function. Whenever you create a object, internally JS will invoke new object, and what it does, obj dot square bracket prototype equal to object function dot prototype. So अभी तक जो हमने पढ़ा है, अगर मैं तुम्हें उसका क्रक्स बताऊं तो वो ये है, every object in JavaScript comes from a function. Base function of every function in JavaScript is a object function. Whenever you create an object internally, JavaScript will invoke new object. और वो करता क्या है, obj.prototype equal to obj.prototype. So this is how you get the default functionality. So अभी तक जो हमने पढ़ा यही उसका क्रक्स है। हमने अभी तक स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप को पढ़ लिया है। ये वो हिडन प्रॉपर्टी है जिसमें जब भी ऑब्जेक्ट बनता है, जिस भी फंक्शन से बन रहा है, उस फंक्शन पे जो प्रोटोटाइप की का ऑब्जेक्ट होगा वो असाइन हो जाता है। ओके, एंड दिस इज अ हिडन बाय डिफॉल्ट, हिडन बाय सिस्टम। यू कैन नॉट एक्सेस इट, देयर इज नो वे यू कैन एक्सेस दिस वैल्यू।
नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन चेक, या अगर मुझे गेट करना हो तो मैं कैसे गेट कर सकता हूँ. सो देयर आर टू वेज टू सी कि किसी ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप क्या है. सो फर्स्ट वे इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो. अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ओबीजे, अगर मैं इसको सिंपली कंसोल करूँगा तो आई विल गेट टू सी कि हाँ यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप है, बट आई कैन नॉट एक्सेस इट वाया जावा स्क्रिप्ट. बट फॉर वॉट एवर रीज़न अगर मुझे एक्सेस करना है तो आई हैव टू यूज़ obj डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर. ये मुझे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू दे देगी, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल प्रोटोटाइप की. ओके, एंड गेस व्हाट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इट्स अ गेटर एंड सेटर फंक्शन जो कि ऑब्जेक्ट फंक्शन के प्रोटोटाइप में एग्जिस्ट करता है. मैं तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो नहीं ऐड करता हूँ, ये आता कहाँ से है? वेल, लेट्स एक्सपैंड दिस एंड लाइक सी, ऑब्जेक्ट फंक्शन के प्रोटोटाइप की में जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे गेटर और सेटर फंक्शन है. ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो is not a property, it's a getter and setter function. That means you can change it. Okay, so this is how we link object in JavaScript, by changing the prototypes. Prototypes are the links that joins two objects. That's it. अगर तुमको दो different object को join करना है, you have to plug it via prototype key, because prototype is the link. So अब हमने तीन चीज़ें जान ली हैं. लेट मी राइट इट डाउन. सो इन फंक्शन, स्मॉल एफ नॉट कैपिटल एफ, इन फंक्शन वी हैव अ स्मॉल प्रोटोटाइप की. दिस एग्जिस्ट इन एवरी फंक्शन. ओके, एंड इन ऑब्जेक्ट्स वी हैव हिडन प्रॉपर्टी, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल प्रोटोटाइप, एंड getter setter function in object dot prototype. ओके, सो हमने तीन मिस्टीरियस चीज़ों को समझ लिया है. हर फंक्शन के पास एक प्रोटोटाइप की होती है जो हेल्प करती है कॉमन फंक्शनैलिटी अचीव करने में, और जब एक ऑब्जेक्ट बनता है तो वो ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है फंक्शन के प्रोटोटाइप से. किस फंक्शन ने उसको बनाया, उस फंक्शन में जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो लेने के लिए. ओके, इसको हम अभी यहाँ पे ओपन रखते हैं. लेट्स डू सम practicals just to clear these things. Float on top. Here I am in my VS Code. Let me remove everything. Now let me explain a problem. I have 10,000 students और मुझे उन स्टूडेंट्स का डेटा अपने पास स्टोर करना है. आई एम इन जावास्क्रिप्ट, मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हूँ. फॉर नाउ लेट्स सी कि मैं बस दो स्टूडेंट को मान के चलता हूँ. वी विल कंसिडर n इक्वल टू 2, कि भाई मेरे पास n2 है बट एग्जैक्टली ये 2000 है. तो क्योंकि दो इम्प्लीमेंट करना मेरे लिए आसान है. अब मैंने जावास्क्रिप्ट नई नई सीखी है, मैं सी से आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कैसे चीज़ों को करते हैं. मेरे सीनियर ने मुझको बोला मुझे दो स्टूडेंट का डेटा रखना है. क्या क्या डेटा रखना है? नाम और एज. मैंने कहा ठीक है भाई, रख देंगे. मैंने सिंपली वेरिएबल्स बना लिया. लेट स्टूडेंट 1 नेम इक्वल टू x, लेट स्टूडेंट 1 एज इक्वल टू 10,
सिमिलरली मैंने दूसरा वेरिएबल बना लिया, स्टूडेंट टू डॉट या स्टूडेंट टू नेम इक्वल टू वाई एंड लेट स्टूडेंट टू डॉट एज इक्वल टू 20। अब ये कोड मैं अपने सीनियर के पास लेके गया। मेरे सीनियर ने कहा, राहुल देखो, दो स्टूडेंट्स हैं ठीक है, बट इट कैन बी 1000 और 10,000। तो क्या तुम 10,000 लोगों के लिए 20,000 वेरिएबल बनाओगे नेम और एज रखने के लिए? उसने मुझको बोला लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट्स। मैंने पढ़ा, मैंने कहा वाओ ये तो बहुत फैसिनेटिंग सी चीज़ है। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इस कोड को कमेंट आउट किया, मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, स्टूडेंट 1 एक ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट स्टूडेंट 2 एक ऑब्जेक्ट। अब मैं ये कोड अपने सीनियर के पास लेके गया, मैंने बोला कि भाई अब मुझे एक एडिशनल वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा, अभी तो बस दो चीज़ें हैं नेम और एज, कल को अगर 20 चीज़ें भी आएंगी तो मैं ऑब्जेक्ट में रख लूँगा। तो भाई मेरे सीनियर ने बोला चलो ठीक है, इट्स एक्सेप्टेबल। अब उसने मुझको एक और काम करने को बोला। उसने बोला कि राहुल तुम्हें हर ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन भी ऐड करना है जस्ट टू चेक कि स्टूडेंट की जो एज है वो स्कूल में एडमिशन कराने के लायक है या नहीं। ओके, तो मैंने क्या किया, सिंपली हर स्टूडेंट में जाके एक एज प्रॉपर्टी ऐड कर दी और एक फंक्शन ऐड कर दिया, चेक एज फंक्शन इफ एज या इफ स्टूडेंट 1 डॉट एज लेस देन 4 रिटर्न नॉट एलिजिबल। ओके, मैंने सिंपली हर ऑब्जेक्ट में जाके फंक्शंस ऐड कर दिए। अब मैं कोड फिर अपने सीनियर के पास लेके पहुंचा, तो उसने बोला कि राहुल ठीक है तुमने फंक्शन ऐड कर दिया है, बट अगर मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो क्या मैं 10,000 स्टूडेंट के लिए मैन्युअली ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और फंक्शन ऐड करूंगा? व्हाट इफ कल को मुझे चेक नेम फंक्शन ऐड करना पड़ा तो मुझे 10,000 जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। गो एंड थिंक कि कैसे हम इसे ऑप्टिमाइज करें। तो मैंने थोड़ा सोचा, आई कम अप विद अ सॉल्यूशन। मैंने उनको बोला, लेट मी कॉमेंट इट आउट, कि लेट मी क्रिएट अ फंक्शन क्रिएट स्टूडेंट, और आप इस फंक्शन को नेम और एज दे दो, और ये फंक्शन क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उस फंक्शन में ऑब्जेक्ट डॉट नेम सेट करेगा और ऑब्जेक्ट डॉट एज सेट करेगा, और उस ऑब्जेक्ट में वो चेक एज के चेक एज फंक्शन भी असाइन कर देगा। ओके, नाउ आई कैन कॉल दिस stu1, I can pass the name and age, and like this I can create multiple students. फेयर इनफ, अब मुझे 10,000 जगह जाके चेंज नहीं करना, एक जगह मैं चीज़ों को ऐड करूँगा वो हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरे सीनियर ने कहा ओके दिस सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है। अगर मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो मेरे पास 10,000 फंक्शन बनेंगे चेक एज। क्या तुम कुछ ऐसा सोच सकते हो कि हम इस फंक्शन को यहाँ से हटा दें और एक ऑब्जेक्ट बना लें, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट चेकर, और उसमें हम ये फंक्शन
ऐड कर दें चेक एज। इस चेक एज को हम हर ऑब्जेक्ट से बाइंड कर दें। क्या कोई ऐसा तरीका है सो दैट कि मैं एक बार फंक्शन क्रिएट करूं और उसको रीयूज़ कर लूं? वेल, मैंने काफ़ी सोचा, फिर मुझे एक सॉल्यूशन मिला। मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, मैंने सिंपली कुछ ऐसा किया, कॉन्स्ट obj इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और यहाँ पर मैंने स्टूडेंट चेकर को भेज दिया। अभी अगर मैं कंसोल करता हूँ यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग stu1, कंसोल डॉट लॉग stu2, सो आई विल गेट अनडिफाइंड बिकॉज मैंने रिटर्न नहीं किया है, रिटर्न obj। सो सी, student1 student2 मुझे दिख रहे हैं, बट देर इज नो फंक्शन कॉल्ड स्टूडेंट चेकर। ऐसा क्यों? लेट मी ऐड अ console here. Okay, now let's call this function. Student checker is not a function, okay, because this is a check age. Well, यहाँ पर मुझे check age देखने को मिल रहा है, सॉरी, वेल यहाँ पर मुझे student checker कंसोल में देखने को मिल रहा है। ऐसा कैसे? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट के बीच में लिंक क्रिएट कर दिया है। मैंने स्टूडेंट चेकर को लिंक कर दिया है जो मैंने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब ये चीज़ें कैसे हुई? सो वेल, यहाँ पर एंट्री होती है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट फंक्शन की। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट हमें हेल्प करता है दो बने बने ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पहले से ही बने हुए हैं, उन्हें लिंक करने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से। बाय डिफ़ॉल्ट होता क्या है, जब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को कमेंट कर दूँ और अपनी ऑब्जेक्ट वाली लाइन को वापस से लेके आऊँ और मैं सिंपली कंसोल करूँ stu1, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करूँगा, सी, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, एंड गेस व्हाट, ये किसको पॉइंट कर रही होगी? वेल, ये पॉइंट कर रही होगी ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप को। क्यों? क्योंकि ये बना किससे है? ऑब्जेक्ट फंक्शन से। ओके, बट मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस प्रोटोटाइप को पॉइंट करवा दूं स्टूडेंट चेकर को। मैं ये चाहता हूं, मैं चाहता हूं अभी क्या है, stu1, लेट्स सी आता है कि नहीं, यस आ गया। अभी जो मेरा stu1 है, अगर मैं इसे कंपेयर करूं अंडरस्कोर प्रोटो इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, तो अभी ये है, लेट मी यूज़ ट्रिपल इक्वल टू। सो अभी मेरा ऑब्जेक्ट जो बना है ये कैपिटल ऑब्जेक्ट फंक्शन के प्रोटोटाइप को पॉइंट कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि भाई ये पॉइंट करे किसको? स्टूडेंट चेकर को। तो आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, stu1, मुझे पता है अंडरस्कोर प्रोटो गेटर और सेटर है, प्रोटो इक्वल टू स्टूडेंट चेकर। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट इंटरनली ये करता है, दैट्स इट। वो बस ऑब्जेक्ट में जो हिडन प्रॉपर्टी होती है उसको पॉइंट कर देता है, जो ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं। तो अभी आई कैन ईजली डू दिस चेक एज। ओके, ऐसा मैं क्यों कर पाया? क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट में जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है वो लिंक हो जाता है उस फंक्शन के प्रोटोटाइप से जिससे वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ओके, ये मैंने ऑब्जेक्ट का बताया। नाउ लेट्स सी, अब यहाँ पे मुझे एक एडिशनल काम करना पड़ रहा है, मुझे मैन्युअली लिंक करना पड़ रहा है।
दिस इज़ वेरी बैड। मैं एक जूनियर डेवलपर था, मुझे चीज़ें पता नहीं थी, मुझे हफ्ते लग गए ये समझने में। वेल, जावा स्क्रिप्ट के डेवलपर्स को भी यही लगा कि दिस इज़ वेरी वेरी ओल्ड स्कूल। ये चीज़ करने के लिए अगर किसी बंदे को इतना कोड लिखना पड़े, इतना समझना पड़े, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या किया कि इस प्रोसेस को आसान कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि भाई हम तुम्हें एक तरीका देते हैं, तुम क्या करो, फंक्शन को कुछ इस तरह से कॉल मत करो जैसे तुम कर रहे हो ये। तुम अपने फंक्शन को डायरेक्टली कॉल मत करो, हम तुम्हें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी देते हैं। तुम बस एक काम करो, तुम मेरे फंक्शन को कॉल करो न्यू कीवर्ड से। लेट मी रिमूव दिस टू टू। ओके, तुम मेरे फंक्शन को न्यू कीवर्ड से कॉल करो, और ये जो सारा काम है ये हम टेक केयर कर लेंगे, लिंक विंक करने का तुम इसकी झंझट छोड़ो। अब हम ये देखते हैं कि न्यू कीवर्ड कैसे काम करता है। न्यू कीवर्ड क्या काम करता है? अभी तक हमने ऑब्जेक्ट्स की लिंकिंग देखी, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स को लिंक किया। नाउ लेट्स एक्सप्लोर फंक्शंस। ओके, सो लेट मी कॉल क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन विथ न्यू कीवर्ड, और जो ऑब्जेक्ट बना है उसको मैंने कंसोल किया है यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप की है, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे मुझे डिफ़ॉल्ट बिहेवियर नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ पर चेक एज फंक्शन दिख रहा है। ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने क्रिएट स्टूडेंट के अंदर ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट वगैरह यूज़ किया है। लेट्स नॉट डू दैट। हम सिंपली क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, और वी नो कि भाई अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा, दिस डॉट एज 12 या एज एंड दिस डॉट नेम, तब भी मुझे ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। सी, क्रिएट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अगर अभी मैं इसे एक्सपेंड करूँगा तो इसका जो प्रोटोटाइप है वो खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। प्रोटोटाइप इज़ जस्ट एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, stu1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो इक्वल टू क्रिएट स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप, इट्स ट्रू। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजिंग फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में हर ऑब्जेक्ट एक फंक्शन से बनता है, और जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो लिंक हो जाता है फंक्शन के प्रोटोटाइप से। यहाँ पे जो मैंने स्टूडेंट 1 बनाया है, ये लिंक हो गया है मेरे क्रिएट स्टूडेंट के प्रोटोटाइप से। अब इसका मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? इसका मुझे ये फ़ायदा मिलेगा कि आई कैन डायरेक्टली ऐड द फंक्शंस ऑन माई प्रोटोटाइप्स। I can simply do this, create student dot prototype इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं चेक एज, और अगर मैं अब इसे एक्सपेंड करूँ, ये चेक करूँ, तो सी चेक एज। सो हर फंक्शन में जो प्रोटोटाइप की एग्जिस्ट करती है वो हमें हेल्प करती है अचीव करने के लिए प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हर ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है वो लिंक हो जाता है जिस भी फंक्शन से वो बन रहा है उसके प्रोटोटाइप से। ओके, अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को समराइज करके लिखूँ, कुछ डेफिनेशन लिखूँ तुम्हें समझने के लिए कि प्रोटोटाइप होता क्या है या प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस क्या होता है, प्रोटोटाइप चेन क्या होती है। सो दिस इज हाउ ऑल दिस डेफिनेशन लुक्स लाइक। सो जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोटोटाइप बेस्ड language. What does it mean? Well, JavaScript is a link based language. Whenever we create a object in JavaScript, it is always created from a function, and a function always have a key called prototype whose value whose value is an object.
Okay, when a function creates an object, it injects the value of prototype key into object's hidden property prototype, which is only visible in console, can't be accessed. If you, if we have to access it via JS, use underscore underscore proto underscore underscore. It is not a property. It is a getter and setter function. And guess what? Underscore underscore proto is deprecated. It's highly discouraged कि तुम इसको यूज़ करो. तो फिर तुम यूज़ क्या करो? वेल, जावास्क्रिप्ट ने तुम्हें दो फंक्शन दिए हैं, ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ एंड ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ. जब भी तुम्हें ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप गेट करना है, यूज़ गेट प्रोटोटाइप ऑफ. जब भी सेट करना है, यूज़ सेट प्रोटोटाइप ऑफ इंस्टेड ऑफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो. अभी तक हमने इनफ अंडरस्टैंडिंग ले ली है कुछ शब्दों की. कैपिटल प्रोटोटाइप wrapped in a square bracket pair, underscore underscore proto underscore underscore, prototype with small p, and एक छोटा सा वर्ड कंस्ट्रक्टर. हमने अभी तक ये 4 शब्द सुने हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दो शब्द हैं, प्रोटोटाइप और अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, ये हमेशा ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट करते हैं. ओके, कंस्ट्रक्टर और प्रोटोटाइप ये दो चीज़ें पार्ट हैं लाइक से ऑफ अ फंक्शन. बेसिकली मैं यहाँ पे जिस चीज़ पे एम्फेसिस करना चाहता हूँ, जिस पे जोर डालना चाहता हूँ, कि कंस्ट्रक्टर एंड प्रोटोटाइप आर पार्ट ऑफ अ फंक्शन. एवरी फंक्शन हैज़ दीज टू थिंग्स. ऐसा क्यों होता है भाई? बिकॉज फंक्शंस आर क्रिएटर्स. Every object in JavaScript gets created from a function. There is no other way to create a object. It's always a function who creates a object. Okay? Now, जब तुम्हें पता है कि बस यही चीज़ ये काम कर सकती है, यू ट्राई टू मैनिपुलेट इट, या तुम उसमें कुछ बिहेवियर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिस तरह से भगवान ने हम लोगों के साथ किया है. वी गेट सम हैबिट्स, सम मेमोरी फ्रॉम आवर फादर्स और पेरेंट्स. अब जितने भी इस दुनिया में इंसान हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो किसी और इंसान से आए हैं. एवरी ह्यूमन इज़ एन ऑब्जेक्ट जो कि किसी और ऑब्जेक्ट से आया है, ऐसे समझ लो. ओके, अब यहाँ पर भी जिस तरह से हमारी पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आती हैं, जो फंक्शंस हैं वो क्रिएटर्स हैं. फंक्शंस आर दी पेरेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर तुम इस तरह से या इस लहजे में समझो. फंक्शंस आर पेरेंट्स. ओके, सो फंक्शंस आर पेरेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब अगर ये पेरेंट्स हैं, तो जब ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लू सर्कल
दिस डिनोट्स अ फंक्शन. अब जब ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा तो इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी भी डालेगा, राइट? कैसे डालेगा? जो भी ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर एक हिडन प्रॉपर्टी बना के, प्रोटोटाइप. अब कैसे एक फंक्शन को पता चलेगा कि उसको क्या डालना है? वेल, हर फंक्शन के पास कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ होती है. अगर नहीं होती है तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट होती है. हर फंक्शन के पास एक की एग्जिस्ट करती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप विथ स्मॉल पी. ये प्रोटोटाइप की अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट को रखे हुए होती है. अगर कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हैं तो वो इस ऑब्जेक्ट में होंगे, अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट एकदम खाली होगा. कंटेन्स डिफ़ॉल्ट फंक्शंस स्लैश प्रॉपर्टीज. ओके. जब भी ऑब्जेक्ट बनता है, दिस प्रोटोटाइप की गेट्स इंसर्टेड इनटू द हिडन प्रॉपर्टी. ओके, ये प्रोटो में. सो इस तरह से जब एक ऑब्जेक्ट एक फंक्शन से बनता है उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं. अब यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है. जिस तरह से हमसे पूछा जाता है तुम्हारे पापा का नाम क्या है. अब अगर मैं ये जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है हर फंक्शन पे, अगर मैं उससे जाके पूछूं भाई तेरा पापा कौन है, तो वो क्या आंसर करेगा? उसके पास आंसर होना चाहिए कि मुझको किसने बनाया है, मैं किससे अटैच्ड हूँ. तो हर प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के पास एक की होती है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर. अगेन दिस कंस्ट्रक्टर वर्ड इज़ अ वेरी मिसलीडिंग वर्ड. इससे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल है, बट ऐसा नहीं है. अगर जावास्क्रिप्ट वाले इसका नाम रख देते पापा का नाम, तब भी ये चलता, क्योंकि ये बस पापा का नाम ही बताता है, ये उसके अलावा कुछ भी नहीं करता है. जब कोई तुमसे पूछता है तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो वो क्यों पूछना चाहता है? वो बस ये जानना चाहता है कि तुम किसके बेटे हो, दैट्स इट. उसे घंटा फर्क पड़ता है कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, तुम चल पा रहे हो, तुम कितने अमीर हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या बोल रहे हो. दैट डजेंट मैटर. अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, ऑल आई एम इंटरेस्टेड इन टू नो हु इज़ योर फादर. बेस्ड ऑन दैट आई विल डिसाइड कि तुम्हारे साथ क्या करना है. सो इन जावा स्क्रिप्ट ऑल्सो, जो कंस्ट्रक्टर में फंक्शन का नाम रहता है कि ये प्रोटोटाइप का पापा ये फंक्शन है, तो जनरली हम क्यों यूज़ करते हैं? हम बस ये चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि ये फंक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं उनका पेरेंट कौन है, वो किस फंक्शन से बने हैं, दैट्स इट. उसके अलावा कोई काम नहीं है. बेस्ड ऑन दैट हम कुछ डिसीजन लेते हैं कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है. तो don't get confused with this constructor word with the OOP constructor. That has nothing to do with this word constructor. इसका another name तुम consider कर सकते हो creator function या attached function, इस तरह से कुछ नाम. This constructor is a very misleading name जो कि developers ने दिया. ओके. सो अब तक हम 4 चीज़ें समझ चुके हैं. ये 4 चीज़ें, यही 4 चीज़ें जावास्क्रिप्ट में पूरा प्रोटोटाइप चेन और पूरा प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस मैनेज करती हैं. कैसे? वेल, जितने भी फंक्शन हैं जावास्क्रिप्ट में, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एरे. एरे इज़ अ फंक्शन. अब हमें पता है भाई कि अगर एरे एक फंक्शन है तो इसके पास क्या होगा? इसके पास एक प्रोटोटाइप की होगी, और इस प्रोटोटाइप की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू एक ऑब्जेक्ट होगी. और अगर वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा? एक हिडन प्रॉपर्टी होगी, प्रोटोटाइप. ये हिडन
प्रॉपर्टी प्रोटोटाइप किसको पॉइंट कर रही होगी? उस फंक्शन के प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट पे जिसने उस ऑब्जेक्ट को बनाया है, दैट इज ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप. ओके, सो दिस इज प्रोटोटाइप चेन जो मैंने यहाँ पे बनाई है. इन जावास्क्रिप्ट, whenever you create an object, that object get linked to the prototype object of the function. इससे क्या होता है भाई? well, इससे एक और नई चीज निकल के आती है. whenever you look for a property in object, अगर वो प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट में नहीं होती है तो जावास्क्रिप्ट उस प्रॉपर्टी को प्रोटोटाइप चेन में खोजने निकल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने तुमसे बोला कि क्या इस घर के पेपर्स लाओ, जिस घर में तुम रह रहे हो उस घर के पेपर्स दो मुझे, तो मेरे पास पेपर किसी हालत में ही नहीं हो सकते हैं. तुम वो पेपर लेने कहाँ जाओगे? अपने पापा के पास जाओगे कि पापा कोई आदमी आया है जो घर के कागज़ मांग रहा है. अगर तुम्हारे पापा के पास भी वो पेपर नहीं होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? अपने पापा के पास कि भाई घर के कागजात दो. So this is how prototype chain works. In JavaScript, every object is linked to, ऐसे समझ लो, to the function that created that object. Okay, ये समरी है पूरी. अब अगर मैं तुमको अगेन इसमें थोड़ा सा कोड में अगर डिमॉन्स्ट्रेट करूं तो लेट्स डू some real practice. Okay, so let me clear out the console and the code. Let's create a function person. ओके, अब मैंने तुमको ये बोला कि जावास्क्रिप्ट में हर फंक्शन के पास एक प्रोटोटाइप की होती है. तो लेट्स डू console.log person.prototype एंड गेस व्हाट, आई गॉट एन ऑब्जेक्ट. अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये जरूर लिंक्ड होगा किससे? कैपिटल ऑब्जेक्ट फंक्शन के प्रोटोटाइप से. तो अगर मैं यहाँ पे ये कंपेयर करूँ object.prototype, guess what, I get false. Why I get false? Well, because यहाँ पे मैं दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करवा रहा हूँ. पर्सन फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है दैट इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, अब उस ऑब्जेक्ट की जो हिडन प्रॉपर्टी है मुझे उससे कंपेयर कराना है. गेस व्हाट, इट्स ट्रू. तो पर्सन ऑब्जेक्ट जो फंक्शन है प्रोटोटाइप, लेट मी ओके, सो लेट मी ऑल्सो लॉग द फंक्शन और मैं dir करूँगा, ठीक है, पर्सन, सो दैट आई गेट इंटरनल डिटेल्स. यहाँ पर मेरे पास फंक्शन पर्सन है. एवरी फंक्शन इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट. जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगा आई विल गेट अ प्रॉपर्टी कॉल्ड प्रोटोटाइप एंड गेस व्हाट, इट्स एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट. और अगर ये ऑब्जेक्ट है इसमें एक हिडन प्रॉपर्टी होगी स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट. और ये किससे लिंक होगी? कैपिटल ऑब्जेक्ट फंक्शन के प्रोटोटाइप से. दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स. ओके, अब अगर यहाँ पे मुझे अचीव करना है लिंकिंग, लाइक मुझे यहाँ पे कुछ कॉमन फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है इस पर्सन फंक्शन में, सो दैट मैं जितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊँ इस पर्सन फंक्शन से सब में वो फंक्शनैलिटीज़ आ जाएं. तो आई विल ऐड दैट इन पर्सन डॉट प्रोटोटाइप टेस्ट. हे देयर. अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आई नो हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स. आई नो जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस पर्सन फंक्शन का, इंटरनली क्या होगा? जावास्क्रिप्ट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड इट विल create a hidden property inside my object called square bracket prototype. और वो इसमें क्या असाइन करेगा? उस फंक्शन का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट जिससे ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, दैट मीन्स पर्सन डॉट प्रोटोटाइप. ओके, अभी मैं इस लाइन को कमेंट आउट करता हूं एंड लेट मी डू अ
console log here, console.log p dot underscore underscore proto underscore underscore equal to person dot prototype, and guess what, it's true. सी यहाँ पे जो मैंने लाइन लिखी है ये एग्जैक्टली वही लाइन है, ठीक है। तो आई नो कि अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे ये प्रोटोटाइप इनबिल्ट मुझे मिल जाएगा, ओके। सो दिस इज हाउ थिंग्स गॉट लिंक्ड इंटरनली। और अभी तुम्हें पता है कि प्रोटोटाइप चेन क्या है, कि हर ऑब्जेक्ट लिंक होता है उस फंक्शन के प्रोटोटाइप से जिसने उसे बनाया है। और जब भी तुम कुछ सर्च करते हो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर उस ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं होता तो वो खोजने निकल जाता है अपनी प्रोटोटाइप चेन में, जस्ट लाइक इन रियल वर्ल्ड, ओके। नाउ लेट्स क्विकली राइट पॉलीफिल्स फॉर टू थिंग्स, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एंड न्यू कीवर्ड, सो दैट हम ये समझ सकें कि भाई ये दो फंक्शन करते क्या हैं। दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स, ओके। सो फर्स्ट लेट्स राइट पॉलीफिल फॉर ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। तो मैं सिंपली एक कस्टम फंक्शन बना के कर देता हूँ, माई क्रिएशन या आई एम द क्रिएटर, ओके। दिस इज द फंक्शन नेम। अब मुझे पता है आई एम द क्रिएटर फंक्शन का जो काम है वो है एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, और उस ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को लिंक करना। किससे लिंक करना? उस ऑब्जेक्ट से जो मुझे इस फंक्शन में मिलेगा, पैरम ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो कि मेरे पास बस एक ऑब्जेक्ट है obj1, ओके। नाउ व्हाट आई वांट, मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ obj2, और मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट इनहेरिट करे ऑब्जेक्ट 1 को। तो जनरली हम ऐसे करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट और obj1 भेज देते हैं। इससे मुझे एक नया ऑब्जेक्ट मिल जाता है जो कि लिंक्ड होता है उससे जो मैंने भेजा है। अगर मैं यहाँ पे करूँ कंसोल डॉट लॉग वॉट obj2 डॉट नेम, तो मुझे x देखने को मिलेगा। हमें यही फंक्शनैलिटी करनी है इस आई एम द क्रिएटर में। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट यूजिंग माई फंक्शन obj3 इक्वल टू, सिंपली आई विल कॉल इट आई एम द क्रिएटर, और मैं यहाँ पे भेज दूंगा obj1 को, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास सोर्स आ गया है भाई, ठीक है। लेट मी करेक्ट द टाइपो, सोर्स SOURC, सोर्स आ गया है। अब मुझे पता है इसका काम क्या है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। बट क्या मैं इस तरह से करली ब्रेस वाला ऑब्जेक्ट बनाऊं? अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो मुझे एडिशनल चीज़ें मिलेंगी, बट फॉर नाउ आई एम फाइन विद इट। नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, जो भी नया ऑब्जेक्ट बन रहा है मुझे इसको लिंक करना है इस सोर्स से। तो मुझे पता है कि जब भी मैं नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसमें मुझे हिडन प्रॉपर्टी मिलती है, प्रोटोटाइप लिंकिंग उसी से काम करती है। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ। अब यहाँ पे मैं अंडरस्कोर प्रोटो नहीं यूज़ करूँगा, सेट प्रोटोटाइप ऑफ ओ, जो नया ऑब्जेक्ट बना है इसका प्रोटोटाइप कर दो सोर्स और रिटर्न कर दो ओ को। लेट्स सी, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का पॉलीफिल लिख लिया है। सिंपली ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यही करता है, ओके। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हमने अभी नहीं एक्सप्लोर की। नाउ लेट मी रिमूव ऑल दिस कोड एंड लेट मी राइट पॉलीफिल फॉर न्यू कीवर्ड। लेट मी क्रिएट अ फंक्शन here, person, and let me add a property, this dot name equal to y, and let me create a object out of it, p equal to new person, very good,
एंड console.log p, मुझे मेरा पर्सन ऑब्जेक्ट मिल चुका है। बट अब मुझे एक नया फंक्शन लिखना है जो न्यू कीवर्ड जैसे काम करे। अब न्यू कीवर्ड एग्जैक्टली 4 चीज़ें करता है, ठीक है, वो हम करेंगे और फिर देखेंगे। लेट मी क्रिएट अ फंक्शन माई न्यू। ओके, फर्स्ट चीज जो न्यू फंक्शन करता है, इट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट। ओके, सेकेंड चीज जो न्यू कीवर्ड करता है, वो इस ऑब्जेक्ट को लिंक करता है। ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। किससे लिंक करता है? वेल, फंक्शन के प्रोटोटाइप से, माई न्यू डॉट प्रोटोटाइप। दिस इज द सेकेंड थिंग जो न्यू कीवर्ड करता है। इट लिंक्स द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स प्रोटोटाइप टू फंक्शन प्रोटोटाइप। ओके, सो दैट मैं फंक्शन में कुछ भी ऐड करूं वो मेरे न्यू ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाए। नेक्स्ट काम न्यू कीवर्ड क्या करता है? इट इन्वोक्स आर फंक्शन। जो भी फंक्शन मेरा है ये पर्सन, इसको वो कॉल करता है विद दिस कीवर्ड। दिस में वो ऑब्जेक्ट डाल देता है जो मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पे एक फंक्शन चाहिए, राइट? लाइक से जिस फंक्शन को मैं कॉल करना चाहता हूँ विथ न्यू कीवर्ड। ओके, तो मैं अभी इस पर्सन को ही कॉल करना चाहता हूँ विथ न्यू कीवर्ड। कॉन्स्ट एक्स या माई पी इक्वल टू माई न्यू। अभी मैं न्यू कीवर्ड तो यहाँ यूज़ नहीं कर सकता, आई विल सिंपली पास दिस पर्सन। ओके, मैंने उस फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर दिया है जो मैं न्यू से इन्वोक करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पे कॉल बैक मिल जाएगा। ओके, नाउ आई हैव टू कॉल दिस कॉल बैक with the value of this set to this object। और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे n नंबर ऑफ पैरामीटर भेज सकता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली यूजिंग रेस्ट ऑपरेटर मैं कलेक्ट कर लेता हूँ args। ओके, नाउ आई नो कि अगर मुझे किसी फंक्शन को किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे कॉल करना है तो वी हैव 3 ऑप्शंस, कॉल, बाइंड एंड अप्लाई। यहाँ पे मैं अप्लाई यूज़ करूँगा। व्हाट आई विल डू, I will create a variable called result equal to callback dot apply, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट भेजना है वो मैं भेज दूंगा न्यू ऑब्जेक्ट, और जो भी आर्ग्स हैं उनको मैं भेज दूंगा क्योंकि अप्लाई एक एरे लेता है। ठीक है, अब ये तीसरा काम है जो न्यू कीवर्ड करता है। पहला काम क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, सेकंड काम लिंक दैट ऑब्जेक्ट टू दी functions prototype object, third come invoke the function by setting value of this to newly created object, fourth काम क्या करता है, return the newly created object if there is no explicit return in this function person। अगर यहाँ पे कुछ भी मैं रिटर्न करता हूँ तो ये वन रिटर्न होता है, ना कि मेरा ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट आई विल चेक क्या रिजल्ट में कुछ है। अगर रिजल्ट में कुछ है तो रिटर्न रिजल्ट, otherwise return what, my new object। or I can shorten this condition by doing this। let's run it and let's run console.log myp। see, myp आ गया, my new। ओके, बट यहाँ पर मुझे पर्सन देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर देखने को मिल रहा है। सी, अब यहाँ पे नेमिंग का यूज तुम्हें दिख रहा होगा। जो ऑब्जेक्ट बना है इसका पापा कौन है? पर्सन। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, या जो ऑब्जेक्ट मैंने अपने फंक्शन से बनाया है, उसका जो पापा है वो मुझे माई न्यू दिख रहा है, बट उसका पापा तो पर्सन होना चाहिए। वेल, अब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अब मुझे पता है भाई कि जब मैंने प्रोटोटाइप चेंज किया तो माई न्यू के प्रोटोटाइप में जो कंस्ट्रक्टर था वो फंक्शन को पॉइंट कर रहा था। मुझे सिंपली अब यहाँ पे ये कर देना है न्यू
ऑब्जेक्ट, अभी जो न्यू ऑब्जेक्ट है इसका जो प्रोटोटाइप है वो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? मैं डॉट स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप कर नहीं सकता, अंडरस्कोर प्रोटो डेप्रिकेटेड है, तो आई विल डू दिस ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। मुझे मिल गया भाई प्रोटोटाइप। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर इक्वल टू व्हाट, कॉल बैक, लेट्स सी पर्सन। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन जावास्क्रिप्ट। अगर तुम्हें अंडरस्कोर प्रोटो स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप और प्रोटोटाइप विथ स्मॉल पी, इन तीनों का रिलेशनशिप पता है और ये पता है कि एक ऑब्जेक्ट एक फंक्शन से बनता है, और जब फंक्शन बनता है, सॉरी, जिस तरह से जब एक स्टार फॉर्म होता है तो कई सारी चेन रिएक्शन होती हैं और बहुत सारे टाइम के बाद बनता है, उसी तरह जब एक ऑब्जेक्ट बनता है तो कई सारी प्रोसेस होती हैं। उस प्रोसेस में एक चीज़ है लिंकिंग। जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसमें एक हिडन प्रॉपर्टी डालो, स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप, और उसमें फंक्शन में जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें पड़ी हुई हैं फंक्शन के प्रोटोटाइप की में जो वैल्यू है वो बाइंड कर दो। ओके, सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क्स। लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या है। न्यू कीवर्ड मैंने बता दिया। ऑब्जेक्ट में जो इनहेरिटेंस होता है दैट वी डू यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, जो हमने देख लिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट्स को लिंक करते हैं। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, ऑब्जेक्ट की लिंकिंग दोस्ती पे काम करती है। ठीक है, कि इसको मैं अभी करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, दोबारा से, जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस। वेल, तुमने कई बार ये लाइन सुनोगी, ये दोस्त कम भाई ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। वेल, क्या ये कहना सही होगा फॉर नाउ कि उन्होंने अपने प्रोटोटाइप्स एक्सचेंज कर लिए हैं या उन्होंने अपनी प्रोटोटाइप की लिंकिंग चेंज कर ली है? वेल, गेस व्हाट, वी कैन अंडरस्टैंड दिस। सो फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक स्टूडेंट है राजू, और राजू के पापा कौन है? रमेश, फादर सन। ओके, अब राजू का भाई एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, ओके, जिसका नाम है क्या? पंकज। दिस इज अगेन सन ऑफ हु? प्रीतम। ठीक है, राजू एक लड़का है जिसके पापा हैं रमेश, पंकज एक लड़का है जिसके पापा हैं प्रीतम। अब भाई ये राजू और पंकज की दोस्ती बड़ी गहरी है भाई। ठीक है, दे आर फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स हैं भाई दोनों। अब पंकज के जो पापा हैं वो काफ़ी अमीर हैं, अमीर पापा। ओके, अब पंकज बोलता है कि भाई राजू तू एक काम कर, तू कहाँ अपने पापा का नाम लेके घूम रहा है, तू एक काम कर, तू अपने पापा का नाम चेंज कर ले, अपने पापा का नाम कर ले पंकज, तुझे मेरी सारी जायदाद मिल जाएगी। और राजू ने वही किया, उसने अपने पापा का नाम प्रीतम रख लिया। ओके, अब अगर सेम एग्जाम्पल को मैं तुम्हें जावास्क्रिप्ट के वर्ल्ड में बताऊं, तो वेल, रमेश इज़ अ फंक्शन कॉल्ड पर्सन, ओके, एंड राजू इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन, OBJ, या मैं इसे लिख देता हूँ पर्सन OBJ। ओके, एंड दिस प्रीतम, दिस इज़ अ लाइक से हिटमैन। ओके, यही नाम अभी मुझे आ रहा है। और पंकज इज़ अ हिटमैन ऑब्जेक्ट। अब भाई मुझे पर्सन ऑब्जेक्ट को लिंक करना है इस हिटमैन या प्रीतम से। अब मुझे पता है कि भाई ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट बना है ये कैसे लिंक्ड है इस रमेश या इस पर्सन से। वेल, पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर एक हिडन की है, प्रोटोटाइप विथ स्मॉल p, जो किसको पॉइंट कर रही है भाई? वो पॉइंट कर रही है ये रमेश फादर के पास जो प्रोटोटाइप पड़ा हुआ है।
अब यहाँ पे तो कुछ पैसे ही नहीं है, तो गरीब है। मुझे इस प्रोटोटाइप से कोई मतलब ही नहीं है भाई। मुझे अब जाना है इसके प्रोटोटाइप के पास, तो मैं बस जो प्रोटोटाइप में चीज़ पड़ी है उसे चेंज कर दूंगा बाई वॉट, आइदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो और सेट प्रोटोटाइप ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट प्रीतम फादर डॉट प्रोटोटाइप। सो ऑब्जेक्ट्स में जो इनहेरिटेंस होता है वो एक फ्रेंडशिप के लेवल पे तुम उसे विजुअलाइज कर सकते हो कि वहाँ पे पेरेंट्स फंक्शंस का कोई रोल नहीं होता, ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं भाई, ठीक है। फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ऑब्जेक्ट्स आपस में खेलते हैं अपनी स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप की को चेंज करके। ओके, सो दिस इज हाउ इनहेरिटेंस वर्क इन ऑब्जेक्ट्स, और तुम ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का यूज़ करके चेंज करते हो। अब अगर यहाँ पे मैं इसी एग्जांपल को यूज़ करूँ तुम्हें बताने के लिए कि फंक्शंस में इनहेरिटेंस कैसे होती है, वेल तो वो भी बहुत इजी है। अब देखो, मुझे पता है कि रमेश के जो पापा हैं वो गरीब हैं, इनके पास जो प्रोटोटाइप की है वो एक खाली ऑब्जेक्ट है, इस प्रोटोटाइप में कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। बट प्रीतम है हिटमैन, इसमें जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है भाई, असली पैसा तो वहाँ है, ठीक है, असली पैसा यहाँ है। अब मुझे पता है यार कि मेरे जो भी बच्चे बनेंगे वो सब गरीब बनेंगे, सबको कुछ नहीं मिलेगा, मैंने कोई मेहनत नहीं की है, मैं खाली हूँ। मैं 10,000 बच्चे बनाऊंगा, उनको विरासत में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा प्रोटोटाइप खाली है, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। बट अगर मैं ये जो अमीर फादर है इसके प्रोटोटाइप से मैं लिंक कर जाऊं, तो मेरे जितने भी बच्चे बनेंगे सबको पैसे मिलेंगे। सो दिस इज हाउ इनहेरिटेंस वर्क इन फंक्शंस। हम फंक्शन में प्रोटोटाइप की को चेंज करते हैं विद दी जो भी दूसरा फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है। ओके, सो दैट कि मैं दूसरे फंक्शन के प्रोटोटाइप में कुछ भी ऐड करूं तो वो इस फंक्शन को भी मिल जाए। इसको क्विकली हम कोड में भी देख लेते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, फंक्शन कैप्स ऑन था मेरा, फंक्शन अमीर पापा, ओके। और मैं क्या करता हूँ, इस अमीर पापा के प्रोटोटाइप में पैसा डाल देता हूँ, एक फंक्शन, ओके। और मैं रिटर्न कर देता हूँ सम क्रेजी अमाउंट, ओके। और एक गरीब पापा है भाई, गरीब पापा, और इनका जो प्रोटोटाइप है, इनमें जो पैसे हैं वो हैं 0। अब ये गरीब पापा को भी पता है कि उसका जो बेटा होगा, गरीब बेटा इक्वल टू न्यू गरीब पापा। तो भाई ये जो गरीब बेटा है इसको विरासत में मैंने कुछ दिया नहीं है, डॉट बेटा डॉट पैसा पैसा, ओके। नाम में मिसमैच है, सी यहाँ पे मुझे 0 देखने को मिल रहा है, गरीब बेटे के पास 0 पैसे हैं, ये गरीब पापा को पता है। और गरीब पापा को ये भी पता है कि अगर वो किसी तरह इस प्रोटोटाइप से जुड़ जाए तो उसे बहुत पैसे मिल जाएंगे। तो गरीब पापा क्या करेंगे, वो सिंपली अपने प्रोटोटाइप को कर देंगे अमीर पापा डॉट प्रोटोटाइप। अब अगर ऐसे करके मैं करूँगा तो मेरे पास खूब सारे पैसे आ गए। बट ऐसा करने से एक और इशू हुआ। अब गरीब पापा क्या खाते हैं, गरीब पापा डॉट प्रोटोटाइप डॉट ईट इक्वल टू अ फंक्शन, यहाँ पे मैं सिंपली कंसोल कर देता हूँ। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर ये गरीब हैं तो ये ज़्यादा हाई फाई लाइफस्टाइल अचीव नहीं कर सकते। सो लेट मी सी कि मेरे पास क्या क्या फूड्स अवेलेबल हैं। वेल तो ये बस फ्रेंच फ्राइज़ ही खाते हैं, ओके। अब क्या हुआ कि मैंने अमीर बेटे का एक ऑब्जेक्ट बनाया, या अमीर पापा का, अमीर बेटा। एंड अगर अब यहाँ पे मैं ईट कॉल करता हूँ तो सी मुझे क्या मिलता है, मुझे फ्रेंच फ्राइज़ मिल रहे हैं। बट दिस इज़ नॉट वॉट अमीर पापा ईट्स,
जब मैंने डायरेक्टली ऐसे प्रोटोटाइप की मैचिंग कर दी तो मैंने टू वे बाइंडिंग कर दी। अब अमीर पापा को भी पता है गरीब में क्या है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक नया ऑब्जेक्ट बना के करना है। तो आई कैन सिंपली यूज ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ओके, सो अभी अमीर बेटा डॉट ईट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि अब मैं जो अमीर पापा में डालूंगा वही गरीब पापा में आएगा, नॉट वाइस वर्सा। बट यहाँ पे हमने एक चीज़ और मिस की है, दैट सी, जो मैंने चीज़ मिस की है उसका फंक्शनैलिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, इट्स जस्ट कि जब तुम्हें नेम वेम चाहिए तब तुम यूज़ कर सकते हो। अभी अगर मैं सिंपली कंसोल करता हूँ गरीब बेटा और इसको एक्सपैंड करता हूँ, तो यहाँ पे प्रोटोटाइप में मुझे अमीर पापा लिख के आ रहा है। ओके, क्योंकि कंस्ट्रक्टर चेंज कर दिया है मैंने, तो अभी नाम मुझे गलत मिलेगा। अब अगर कोई गरीब बेटे से पूछेगा वो पापा किसी और को बताएगा तो ये गलत है। तो आई कैन सिंपली डू दिस, गरीब पापा डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर इक्वल टू गरीब पापा। अभी एक्सपेंड करूँगा तो लेट्स सी, कंस्ट्रक्टर इज गरीब पापा। ठीक है, सी यू कैन सी इट हेयर। ओके, और जो प्रोटोटाइप है दैट इज द प्रोटोटाइप ऑफ अमीर पापा। अभी अगर मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर दूं टू सी द डिफरेंस, सी अभी यहाँ पे मुझे पता ही नहीं है कि कौन कंस्ट्रक्टर है, या अगर मैं कंस्ट्रक्टर गेट करूँगा तो मुझे अमीर पापा का मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटोटाइप चेन में सर्चिंग होगी और मुझे अमीर पापा का नाम मिल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू अचीव इनहेरिटेंस इन फंक्शन। यहाँ पे एक और चीज़ है, व्हाट इफ अमीर पापा के पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बंगला इन जूहू, क्या गरीब बेटे को मिलेगा? नहीं मिल रहा है। सो जब तुम ऐसे लिंकिंग करते हो तो जो कॉमन फंक्शनैलिटी है वो आती है। नाउ हाउ कैन आई गेट दिस वैल्यूज़? सो इसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, अमीर पापा को कॉल करना पड़ेगा विथ कस्टम दिस। तो मुझे पता है कि ये जो गरीब पापा हैं, इन इस फंक्शन के अंदर अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, दिस डॉट अमीर, या ऐसे नहीं, अमीर पापा डॉट कॉल, अमीर पापा को कॉल कर लो और दिस भेज दो इस फंक्शन का, तो सी मुझे बंगला भी मिल गया। सो दिस वे यू कैन ऐड प्रॉपर्टीज़। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। ये कर लिया क्लासिकल इनहेरिटेंस, क्लासिकल इनहेरिटेंस वर्सेस प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो सी जावास्क्रिप्ट का जो इनहेरिटेंस है ना वो लिंक बेस्ड है, ठीक है, और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो सब कॉपी वगैरह कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं। अब तुम जावा में अगर तुम ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्लास में कुछ मॉडिफिकेशन करते हो तो उस मॉडिफिकेशन का तुम्हारे ऑब्जेक्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। बट जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज़ लिंक्ड। सी, मैं ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसे मैं कर देता हूँ नो मनी और सेव करता हूँ और कंसोल में इंस्पेक्ट करता हूँ, तो मुझे नो मनी फंक्शन दिख रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज़ अ लिंक बेस्ड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर तुम फंक्शन में प्रोटोटाइप में कुछ चेंज करते हो तो एवरी ऑब्जेक्ट्स गेट दोज थिंग्स ऑटोमेटिकली, बट नॉट इन क्लासिकल इनहेरिटेंस। वहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, काम ख़त्म भाई। जैसे सांचा होता है ना, सांचा, ईंट बनाने का सांचा, ईंट या क्या बोलते हैं उसे, ब्रिक, मोल्ड, ये जो सांचा होता है, ये सांचा जावा जावा और सी शार्प या सी प्लस प्लस की क्लास है। ये तुम्हें एक ईंट बना के दे देगा। ईंट बनने के बाद अगर तुम इस सांचे में कोई चेंज करोगे तो तुम्हारी ईंट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट नॉट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने पापा का बेटा हूँ, राइट? अब अगर मेरे पापा
कल को कोई नई गाड़ी लाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मेरी हो गई भाई। अगर मेरे पापा कोई ज़मीन खरीदते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मेरी हो गई, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। ओके, बिकॉज मेरा लिंक बना हुआ है। सो दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड वर्क्स। और जो क्लासिकल इनहेरिटेंस है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बंडलिंग थिंग्स। तुम जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस में क्लासेस बना के चीज़ों को बंडल अप करते हो, वहीं से तुम्हें एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन ये सब निकल के आते हैं। ये सब बस तुम्हें चीज़ों को बंडल करने में मदद करते हैं। वो फोकस करती है ऊप्स की स्टाइल की, तुम सारी चीज़ें को कैसे एक एफिशिएंट वे में एक डब्बे में बंद कर दो। बट जावास्क्रिप्ट फोकसेस ऑन रिलेशनशिप, कि कैसे तुम एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बना सकते हो फंक्शंस के बीच में। ओके, सो ये फंडामेंटल डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, वाई क्लासेस आर नॉट जस्ट सिंटैक्टिकल शुगर। वेल, जो क्लासेस हैं जावास्क्रिप्ट में वो सिंटैक्टिकल शुगर हैं, बट ओनली 50 to 60%। 40% दे आर होल न्यू फंक्शनैलिटी। सो ये कहना बहुत ही गलत है कि क्लासेस आर ओनली सिंटैक्टिकल शुगर। दे आर नॉट जस्ट सिंटैक्टिकल शुगर, दे आर होल न्यू फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल टू प्रूव कि क्लासेस आर नॉट syntactical sugar. So for example, I have a class A और यहाँ पर मेरे पास method है show and there is a class B. इसे मैंने extends किया किससे, A से, and there is a method called show and let me create a object, but let me not create an object, just to show you. In classes we have a keyword called super and I can call methods of my parent class using super. So this you cannot do in functions. There is no way by which you can call parent function, parent object function from child with same name. So अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसमें एक फंक्शन है शो और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट ओबीजे बी या बी इक्वल टू, मैंने बना लिया सिंपली लिंकिंग बना ली ओबीजे। और अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ ओबीजे बी डॉट शो इक्वल टू फंक्शन, so there is no way by which I can access this. I have to do some prototypal walk through और additional get prototype of, ये सब निकाल के लेके आओ तब जाके तुम्हें ये मिलेगा। But if you do this, you cannot reach to this point. There is no way, क्योंकि हमेशा local object को preference मिलती है। You will never reach to parent until and unless you try some hackish way. Okay, now this line JavaScript is underscore based language. Well, JavaScript is a link based language. So अब तुम्हें पता है कि this prototype, this is not some magical thing, it's just a synonym of link. अब link के हिसाब से तुम चीज़ों को relate करोगे तो everything will start making sense. Now I can take any questions from you guys.